नमस्कार, चित्तौड़ दर्शन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार सवेरे से लेकर रात्रि तक भी गणपति बप्पा की गूंज जारी है एवं रात्रि तक भी कई गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है। चित्तौड़गढ़ शहर में जुलूस का आयोजन जारी है, जहां हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह विशाल जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अन्य समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ के कपासन में स्थित पार्षद बाल मुकुंद ईनानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि कुख्यात सटोरिया बताया जाता है और उसके तार अंतरराष्ट्रीय तस्करों से भी जुड़े बताए जाते हैं। बताया जाता है कि बाल मुकुंद ईनानी अहमदाबाद से किसी फ्लाइट में जाने के लिए वहां आया हुआ था। पुलिस को इसकी जानकारी लगी, जो कि कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी और उसे आखिरकार धर दबोचा। उसे धर दबोचने के बाद कपासन लाया गया है एवं उसे गहन पूछताछ की जा रही है, जिसके खिलाफ कई मामले सट्टेबाजी आर्म्स एक्ट आदि के दर्ज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मंगलवार को चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में भी विभिन्न आयोजन के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मॉर्निंग वॉक क्लब के सदस्यों द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में पौधारोपण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मंगलवार को चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर दुर्ग पर श्रमदान भी किया गया, जहां की कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि आदि मौजूद थे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस अवसर पर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के नेतृत्व में मॉर्निंग वॉक क्लब के सदस्यों द्वारा पौधारोपण करने के साथ ही इन पौधों को सिंचित करने एवं इसकी देखभाल करने का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर विधायक आकिया ने मॉर्निंग क्लब के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह देश को तेजी से विकास की ओर ले जा रहे हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत पूरे विश्व का शक्तिशाली देश बनकर उभरेगा। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई महत्वपूर्ण कार्यों का भी उल्लेख किया एवं पौधारोपण पर उन्होंने बल देते हुए कहा कि आज के समय जबकि पर्यावरण दूषित हो रहा है एवं वनों की कटाई तेजी से होती जा रही है, ऐसे समय पौधारोपण का काफ़ी अधिक महत्व है। उन्होंने कहा कि न केवल पौधे लगाए जाने चाहिए बल्कि उसकी सुरक्षा भी की जानी चाहिए और जब तक पौधे बड़े नहीं हो जाएं तब तक उसका ध्यान भी बच्चों की तरह रखना चाहिए। इस अवसर पर मॉर्निंग क्लब के अन्य सदस्यों द्वारा भी पौधारोपण किया गया। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में एक सुने मकान में चोरी होने की जानकारी है। यह महिला इस मकान में जहां वारदात हुई है, वहां मकान मालिकनी कुछ समय के लिए मंदिर गई हुई थी। तभी पीछे से अज्ञात चोरों ने मकान का दरवाजा का मुख्य जो ताला है वह तोड़ दिया और अंदर प्रवेश कर गए और पूरी तसल्ली के साथ उन्होंने पूरे मकान की तलाशी ली और पूरा सामान बिखेर दिया। और इस घटना के बाद महिला जब घर लौटी तो इस वारदात की जानकारी मिली, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। चित्तौड़गढ़ नगर में सवेरे से लेकर गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है। देर रात्रि तक यह सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको सीधे ले चलते हैं अब किस तरह का माहौल है। शहर में जगह जगह अल्पाहार की कई स्टॉलें लगाई गई है, शरबत पान की व्यवस्था की गई है, देशी घी के लड्डू की व्यवस्था की गई है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की ओर से केंद्रीय सहकारी बैंक के बाहर देशी घी के लड्डू का वितरण हो रहा है, तो अन्य कई स्थानों पर भी व्यवस्था की गई है। तो हम आपको ले चलते हैं अब सीधे गणपति प्रतिमाओं के बारे में दिखाने के लिए कि चित्तौड़गढ़ में किस तरह का हो रहा है आयोजन और किस तरह महाप्रसादी में लोग आए हैं, जहां की 50,000 से अधिक लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। तो देखें आप ये किस तरह का माहौल है इस समय चित्तौड़गढ़ शहर एवं नगर का।
आज जबकि गणपति का महत्वपूर्ण त्यौहार है हिंदुओं के लिए और काफ़ी दिन जो है ये महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि गणपति भगवान का जो विसर्जन का दिन है, लेकिन इसके बावजूद शहर के हालात क्या हैं आप देख सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद की अनदेखी एवं लापरवाही के चलते रोड लाइटें बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण शहर में आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अंधेरे में आना पड़ रहा है। ये चित्तौड़गढ़ का राणा सागर बाजार है और आप देख सकते हैं कि यहाँ की लाइटें जो है वह बंद पड़ी हुई है। इस लाइटें बंद होने की वजह से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है और न केवल राणा सागर बाजार बल्कि अन्य स्थिति पर भी ये स्थिति देखी जा सकती है कि पूरा राणा सागर बाजार अंधेरे में डूबा हुआ है। जिला प्रशासन बार बार ये दावा कर रहा था, मीटिंगें ले रहा था बंद कमरों में, सभा और वातानुकूलित कमरों में कि नगर परिषद को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखनी चाहिए कम से कम अनंत चतुर्दशी के दिन। लेकिन क्या यही चाक चौबंद व्यवस्था है कि पूरा शहर जो है मुख्य मार्ग अंधकार में डूबे हुए हैं? तो आखिरकार प्रशासन ने समय रहते मॉनिटरिंग क्यों नहीं की, अंधकार को लेकर आखिरकार दिशा निर्देश प्रदान क्यों नहीं किए? और जब साय लगने लगा कि लाइटें बंद है तो आखिरकार उस समय अधिकारियों को दिशा निर्देश क्यों नहीं दिए कि ये लाइटें आखिरकार क्यों बंद है, और वह भी अनंत चतुर्दशी के दिन? बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की स्थिति कही जा सकती है कि इस शहर के लिए कोई धनी धोरी भी है या नहीं, या केवल अधिकारी केवल बैठ के लेते हैं और बंद कमरों में बैठकर लेकर फाइल पर हस्ताक्षर कर दिशा निर्देश प्रदान कर इतिश्री कर लेते हैं। यह स्थिति है राणा सागर बाजार की। चित्तौड़गढ़ शहर का मुख्य बाजार है। आप देख सकते हैं कि लोग अंधेरे में आ रहे हैं, कई महिलाएं कई बालिकाएं भी जो है अंधकार में आ रही है और लोगों को जो है अंदर जाने की अनुमति से आप देखते हैं गाड़ियाँ भी उन्होंने यहाँ रख रखी है और इन वाहनों का भी कोई धनी धोरी नहीं है क्योंकि यहाँ कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि वाहन चोरी हो जाते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और आखिरकार जो ये अनदेखी हुई है, जो लापरवाही हुई है, क्या जिला प्रशासन ऐसा कठोर कदम उठाएगा कि संबंधित कर्मचारी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी? शायद नहीं होगी, क्योंकि यदि ऐसा होता तो इस तरह की स्थिति की नौबत ही नहीं आती और केवल शायद जो है ये कहकर इतिश्री कर ली जाएगी कि जो है सब कुछ जो है कमी रहेगी, क्या कुछ रह गया, यानी कोई बहाना तलाश किया जाएगा। ये न केवल मुख्य मार्ग का नज़ारा आप देख सकते हैं बल्कि ये जो गली है, आप ये गली भी देख सकते हैं कि यहाँ भी अंधकार की स्थिति है। केवल दुकान के बाहर की लाइट जली हुई है, यानी पूरा अंधकार की स्थिति इस समय चित्तौड़गढ़ शहर में देखने को मिल रही है। अनंत चतुर्दशी के दिन का ये हाल है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जाएगी। हालांकि ये शुक्र है कि जो जुलूस निकल रहा है उसके साथ जनरेटर पर लाइटों की व्यवस्था की गई है। यदि वह लाइटें नहीं होती और केवल गणपति महोत्सव समिति वाले केवल इस पर ही भरोसा करते कि स्ट्रीट लाइटें चालू होगी, रोड लाइटें चालू होगी और वह जुलूस निकालेंगे, यदि ऐसा होता तो कल्पना करते कि आज क्या स्थिति चित्तौड़गढ़ की होती। निश्चित रूप से इसके बारे में जिला प्रशासन को ठोस से ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी अब किसी तरह की जी हजूरी के स्थान पर ऐसे आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान की जानी चाहिए। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ में देवी सिंह जी भी मौजूद है। देवी सिंह जी, आज चित्तौड़गढ़ शहर की जो मुख्य मार्ग है, लाइटें बंद है, आज महत्वपूर्ण दिन है, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन की गलती है और RSCB वालों को ध्यान रखना चाहिए। समय शहर में इतना महत्वपूर्ण स्थान है, हजारों लोग शहर में है और उसके बाद लाइट बंद है, इसका मतलब RSCB की कमी है। और अभी वर्तमान MLA साहब ने तुरंत उनको डांटा है और बहुत ज़्यादा आउटरोक हुई तब जाके थोड़ी लाइट आई। लेकिन यहाँ देख रहे हैं राणा सागर बाजार है और अंदर जो गलियाँ वलियाँ ये सारे यहाँ भी सब तरफ अंधेरा पड़ा है, सब तरफ अंधेरा पड़ा हुआ है, यानी डांट के बाद भी वो पूरी तरह से सुधरे नहीं है। नहीं, तो ये चित्तौड़गढ़ के एक सम्राट व्यक्ति का कहना है कि चित्तौड़गढ़ के विधायक द्वारा डांट खिलाई गई अधिकारियों को। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति अंधेरे की है, सैकड़ों वाहन यहाँ खड़े हुए हैं और अब जाके जो है शायद इस डांट का असर दिखाई दिया और जब आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं तो डांट का असर शायद पहुंचा विधायक तक और अब ये कुछ लगने लगा है कि कुछ रोशनी आई है। तो ये अच्छी बात तो है, लेकिन केवल ये सोचकर इतिश्री कर ली जाए कि चलो लाइटें आ गई, लेकिन लाइटें आखिरकार इतनी देर बंद क्यों रही, इसके बारे में अवश्य कार्रवाई की जानी चाहिए और जो दोषी कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
जो हम मौजूद हैं ये केंद्रीय सहकारी बैंक के बाहर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं, भी मेरे कैमरा में बताएंगे कि मेरे पीछे और जो है वो चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की ओर से शाम से ही लड्डुओं का वितरण शुरू हो गया था, लेकिन इतनी अधिक भीड़ आई कि उसके कारण कुछ देर के लिए ये लड्डुओं का वितरण का सिलसिला रोकना पड़ा, जो फिर से चालू कर दिया गया है। लेकिन स्थिति ये है कि आज शाम से ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचने लगे थे और 1 लाख से भी अधिक लड्डू तैयार किए गए, लेकिन ऐसा लगता है कि समय से पहले ये लड्डू खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोग जो है रुक नहीं रहे। एक जो लड्डू के पैकेट तैयार किए गए उससे अधिक भी पैकेट ले जा रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग अपने साथ थैला लेकर आए, जो भी उन्हें मिल रहा है, चाहे 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट थैले में रख के ले जा रहे हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि उन्हें जो है ये शायद 15-20 दिन जो है लड्डू का आनंद लेना है चित्तौड़गढ़ के विधायक का, क्योंकि उन्होंने वोट दिया है तो ऐसा उसको लग रहा है देशी घी के लड्डू का खाना है। हम विधायक से बातचीत करेंगे इस बारे में, हम आपसे मुलाकात कराते हैं चित्तौड़गढ़ के विधायक से। अनंत चतुर्दशी जैसे महत्वपूर्ण के दिन कई मुख्य मार्ग अंधेरे में डूबे हुए हैं और लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। शहर में झांकियों की हाइट बहुत ज़्यादा होने के कारण कहीं कहीं लाइट काटनी पड़ी, उस कारण बंद है, वरना लाइट ऐसी आज की तारीख पूरी व्यवस्थित लाइटें हैं, ऐसी कोई बंद वाली कोई बात नहीं है। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को अनंत चतुर्दशी की बधाई दूँ, पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सब लोगों को ढेर सारी बधाई। और आज मोदी जी का जन्मदिन भी है, जन्मदिन की बधाई। मोदी जी हमारी एज भी मोदी जी को लगे। मोदी जी जिस प्रकार देश में और पूरे देश में और विदेशों में जिस प्रकार का काम किया है, नाम किया है, इसलिए मोदी जी का बहुत बड़ा नाम है। मोदी जी की जन्मदिन पे सब लोगों को ढेर सारी बधाई और अनंत चतुर्दशी की बधाई। जिस तरह बाहर बड़ी संख्या में लड्डुओं का वितरण हो रहा है, हर कोई एक सवाल करता है कि चंद्रभान आखिर चाहता क्या है, चाहे आपके जन्मदिन का मामला हो, चाहे लड्डू वितरण का, चाहे उससे पहले झलझुली एकादशी को, तो लोग पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं कि चंद्रभान आखिर क्या चाहते हैं। ये चाहता हम सांवरे सेठ, क्योंकि अभी चुनाव भी नहीं है। सांवरे सेठ का सांवरे सेठ देने वाला और लेने वाले भी सांवरे सेठ है। और ये गणेश जी का बहुत बड़ा त्यौहार है और गणेश जी के जो लड्डू का प्रसाद चढ़ाया है, वो प्रसाद हम सब लोगों को वितरण करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रसाद के तौर पर लड्डू है। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये स्थिति थी चित्तौड़गढ़ के शहर के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, जिसको लेकर कई लोगों के मन में एक सवाल था, उससे हमने पूछा, उसका उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब भगवान ही देता है, भगवान ही सब कुछ करता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी है चौंकाने वाली हमारे पास में, कि इस हजारों की भीड़ में जेब काटने वाले भी, जेब तराशने वाले लोग भी सक्रिय हैं। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की भी जेब काट ली गई और रंगे हाथों उसे पकड़ लिया गया, जो कि भिलवाड़ा का जेब कतरा बताया जाता है। इसलिए आप सावधान रहें। यदि आप इस जुलूस के दौरान चित्तौड़ दर्शन को देख रहे हैं तो आप कृपया सावधान रहें। किसी भी तरह की जो है जेब तराशी की घटनाएं हो सकती है, चेन स्केचिंग की घटनाएं हो सकती है। इस समय चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया शहर का जायजा ले रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, क्योंकि जो जुलूस है वह इस समय जो है गोल प्याउस से तो हालांकि दूर है, लेकिन अन्य स्थान से गांधी चौक से रवाना हो चुका है। वह हम आपको अभी कुछ देर में ही बताते हैं। और ये जैसा हमने दिन में आपको बताया था कि किस तरह हज़ार लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है, और यह सिलसिला अभी भी जारी है। रात्रि करीब 12 बजे तक यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है और भोजन लगातार जारी है। अलग अलग सब्जियां बनाई जा रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लगाए गए हैं इस भोजन व्यवस्था में। करीब 50-60 हज़ार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ सुव्यवस्थित तरीके से सब कुछ चल रहा है, किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं है। और कचरा पात्र भी बनाया गया है और वहाँ पर जो है लोग खाना खाने के बाद में जो है वह यहाँ पर जो है अपना जो झूठे जो भी बर्तन है जो भी है वह सभी इसमें फेंक रहे हैं। लगातार ये भीड़ इस समय चल रही है। नेहरू बाजार का ये दृश्य आप देख सकते हैं।
और अब हमें पुनः ले चलते हैं चित्तौड़गढ़ के मध्य जो गोल प्याऊ है वहाँ का क्या नज़ारा है, उस नज़ारे को हम देखने के लिए। और महिलाओं के लिए भी एक काउंटर लगाया गया है, अलग से काउंटर लगाया गया है ताकि महिलाओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करवे। ये देखें आपकी महिलाओं के लिए अलग से काउंटर, यहाँ केवल महिला ही भोजन ले रही है। और ये कई वर्षों से ये सिलसिला चला आ रहा है कि इस तरह की जो है निःशुल्क व्यवस्था गणपति के दिन की जाती है, विसर्जन के दिन की जाती है और महिलाएं इस समय भोजन कर रही है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि भोजन की ये व्यवस्था ये निःशुल्क है और करीब 50-60 हज़ार लोगों का भोजन की व्यवस्था तैयार की गई है। और आप देख सकते हैं कि दुकानें चित्तौड़गढ़ की काफ़ी समय पहले ही बंद हो चुकी थी क्योंकि पूरा शहर उमड़ पड़ता है इस विसर्जन के दिन। गणपति प्रतिमाओं को जिस ढंग से सजाया जाता है उसको देखने के लिए, जुलूस देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ता है। जगह जगह पानी की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी की व्यवस्था भी की गई है, टैंकर लगे हुए हैं, यानी कि किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। क्या माहौल है आज चित्तौड़गढ़ का, जो गणपति का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे इस माहौल को लेकर? बहुत ही शानदार ऐतिहासिक आयोजन है ये। मेरे को लगता है प्रदेश में ऐसा आयोजन कहीं नहीं हो रहा है और बहुत अच्छा मैसेज गया लोग आए हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जो माहौल है पूरा चित्तौड़गढ़ समय? बहुत ही शानदार माहौल है और काफ़ी आनंद आ रहा है हमें इस माहौल का और सभी की भावनाएं जुड़ी हुई है इससे, तो हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। लेकिन हमने देखा है कि कई स्थानों पर आज के दिन भी रोड लाइटें बंद पड़ी हुई है, हमने देखा, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? रोड लाइटें का तो बारिश के हिसाब से कहीं कहीं काम चल रहा था तो उस हिसाब से बंद कर रखी है और अभी लोड भी बहुत है क्योंकि आज कार्यक्रम है, अनेक जगह कार्यक्रम होते हैं, तो लाइटर कोई इशू नहीं है। यहाँ पे तो जनरेटर द्वारा साउंड बज रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं। पिछले गत 5 सालों में जिस प्रकार से इस अशोक गहलोत सरकार ने जो साउंड बंद किए थे, सनातन धर्म के खिलाफ इन्होंने काम किया था, वो आज कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से भजनलाल सरकार है, आज अनुमति दी गई है, हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलता है और चित्तौड़गढ़ का जो ये कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छी लेवल पे होता है और इस कार्यक्रम में सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और आज कम से कम 1 लाख संख्या में आज इस सर्वाची जब एकत्रित हुए हैं, यानी कि लोग अधिक उत्साह के साथ आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल उत्साह के साथ सरकार का तो ये देखिए आपकी जो है ये यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है। लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं और यहाँ भी जो है पकौड़ियाँ वगैरह सभी बन रही है। पानी पताशे की व्यवस्था भी की हुई है। पूरा रबड़ी गोटा यानी कि सब कुछ है, एक तरह से मेला कहा जा सकता है। अनंत चतुर्दशी का महत्वपूर्ण दिन चित्तौड़गढ़ के लिए। ये देखिए आप, यहाँ रबड़ी गोटे बन रहे हैं और हालांकि यहाँ जांच करने वाला तो कोई नहीं है कि किस तरह की शुद्धता है, लेकिन मेले में सब कुछ चलता है और इसी कारण ये गोटा बन रहा है और लोग गोटे का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए आप कि अच्छी खासी जो है लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी खासी बिक्री होने की उम्मीद है और जलेबी का आनंद भी लोग ले रहे हैं। गर्मा गर्म जलेबी भी यहाँ तैयार है, लोगों का इंतजार है कि वह आए और गरम गरम जलेबी खाएं। तो इसी तरह की स्थिति अन्य स्थानों पर भी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। और ये नींबू सोडा है, तो यदि आप खाना ज़्यादा खा लिया महाप्रसादी में और तो यहाँ नींबू सोडा का भी जो है आनंद लिया जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ नींबू सोडा भी तैयार हो चुका है। और ये और अन्य एक आलू टिकिया और चाट भेलपुरी का आनंद। तो ये स्थिति है चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में इस समय रात्रि 10:30 बजे तक। ये चित्तौड़गढ़ का सुभाष चौक है, सुभाष चौक का ये नज़ारा। बताइए क्या हाल है आज गणपति विसर्जन का, किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है? कम से कम 10 लाख पब्लिक होगी। 10 लाख पब्लिक तो नहीं, हमारे दर्शकों को आप गुमराह न करें।
क्योंकि चित्तौड़गढ़ की 5 लाख तो होगी। 5 लाख भी नहीं है, 1 लाख की जनसंख्या है। लेकिन आप तो माहौल की बात कर रहे हैं, माहौल कैसा लग रहा है आपको? माहौल बहुत तगड़ा माहौल है, हर मन से बढ़ता ही जा रहा है माहौल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। कम से कम 1,30,000 लड्डुओं का भोग लगा है गणेश जी के। जी हाँ। और 50,000 जनों का खाना बना है और बाकायदा वितरित हो रहा है। और कोई शांति प्रिय, कोई लूटमार नहीं, शांति प्रिय तरीके से चल रहा है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, इतनी भीड़ होने के बावजूद कोई भगदड़ जैसी स्थिति नहीं कोई है, फसाद नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी प्रकार का माहौल नहीं बिगड़ रहा है। ये चित्तौड़गढ़ के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। तो बता रहे लोग बाग की आनंद ले रहे हैं हम इस पूरे कार्यक्रम का, और बड़ी संख्या में भीड़ है। पुलिस के अनुसार 50,000 से की भीड़ अधिक मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग आए हुए हैं, अलग अलग जो है ठेले यहाँ लगे हुए हैं। पूरा मेले जैसा माहौल बन चुका है चित्तौड़गढ़ में इस समय। कई बच्चे, कई महिलाएं आए हैं, देखो गुब्बारे का आनंद भी ले रहे हैं। बच्चे जो है गुब्बारे के साथ खेल रहे हैं, और ये जो खुश हो रहा बच्चा गुब्बारा के बाद में, आनंद लेने के बाद में। और इस तरह के कई ऐसे बच्चे हैं जो कि खुश हो रहे हैं और आनंद ले रहे हैं पूरी तरह से गणपति महोत्सव का। अभी तक ये जो सुभाष चौक है, रात्रि 11 बजे बाद यहाँ सुभाष चौक पर सभी गणपति प्रतिमाओं को क्रमबद्ध तरीके से यहाँ खड़ा किया जाएगा, ताकि लोग झांकियों के दर्शन कर सकें। और वह इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कब सारी मूर्तियाँ आ जाए और सारा जो है विसर्जन हो जाए। इस बात का इंतजार किया जा रहा है। और देखें आप कि लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे कि कब गणपति प्रतिमाएं आए और कब उनका जो यहाँ पर आए और वो दर्शन कर सके। ये देखें आप कि लोग यहाँ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत देर है, यहाँ गणपति प्रतिमाएं के पहुँचने का समय लगेगा, क्योंकि अभी तो गोल प्याव भी नहीं पहुँची है। चित्तौड़गढ़ में गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला रात्रि 2-3 बजे तक भी जारी रहता है। बेटा क्या नाम है? हाँ? अच्छा, क्या देखने आए हो यहाँ पर? क्या देखने आए हो? है? मेला। और लड्डू वड्डू खाए? कितने लड्डू खाए? एक भी नहीं खाया। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? भीड़ का माहौल देख कर लग रहा है, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? अच्छा, आपने भी गणपति की स्थापना की होगी और आज विसर्जन कर दिया, लेकिन आपका मन हुआ कि आज गणपति जी को विसर्जन अच्छा लगा? ये मन दुखी तो नहीं हुआ? कि तो थोड़ा दुखी हुआ था, लेकिन यहाँ दुनिया देखने के बाद में खुश हो गए। खुश हो गए कि गणपति जी भाई साहब को देख के और ज्यादा खुश हो गए। कौन से भाई साहब? अच्छा, चंद्रमान जी को देखकर। लेकिन ये चंद्रमान जी का फोटो लग रहा है केवल। देख के खुश हैं। अच्छा, फोटो देखकर ही आप खुश हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन गणपति जी जब 10 दिन घर पे रहते हैं तो उसको विसर्जित करते हैं तो बड़ा मन में दुख होता होगा आपको। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं और ये भी जो है अपने पिता के साथ ये भी आनंद लेने में लगे हुए हैं। इस तरह के कई बच्चे यहाँ आए हुए हैं और आप चित्तौड़ दर्शन पर देख रहे हैं। यह विशेष जो है, ये देखिए, ये पुपाड़ी का भी आनंद ले रहे हैं, यानी कि बच्चे बहुत खुश हैं। इसमें जो है इस गणपति विसर्जन का ये जुलूस है, ये इस समय चल रहा है शहरी क्षेत्र में और लोग आनंद ले रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं चित्तौड़ दर्शन पर हमारी गणपति विसर्जन को लेकर यह विशेष जो है बुलेटिन आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं चित्तौड़ दर्शन, और लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे चित्तौड़ दर्शन। इस समय यहाँ इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ कब यहाँ जुलूस आए और लोग उस जुलूस का आनंद ले सकें। रात्रि 10:30 बजे तक भी स्थिति ये थी कि गांधी चौक से जो जुलूस आरंभ हुआ, गुडेश क्लब की झांकी
लेकिन गोल के ऊपर रात्रि 10:30 बजे तक भी झांकी नहीं पहुंची है। एक बार पुनः मैं चित्तौड़ दर्शन के माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि जेब तराशी की घटनाएं हो रही है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आगे की जेब भी काट ली गई है। भिलवाड़ा के जेब कतरे यहाँ आए हुए हैं, पुलिस उन पर निगाहें रखी हुई है, इसलिए आप सावधान रहें, अपनी जेब को ध्यान से रखें। और चेन स्ट्रेचिंग की घटनाएं भी हो रही है, इसलिए आप ध्यान रखें। और देखें आप यहाँ गोल के ऊपर लोग जो यहाँ आनंद दे रहे हैं, कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई पकौड़ी खा रहा है, यानी एक तरह से मेले का आयोजन हमारा कैमरामैन बताएंगे कि किस तरह यहाँ पाव भाजी बन रही है और अलग